Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NTSC Foundation. Myself Jagdish Das and I will be your physics mentor. So learn with me to fall in love with physics. This is our third lecture of motion. In this lecture we will learn about distance and displacement. So without any hesitation, let's get start our new topic. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर का टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डेफिनेशन के साथ समझने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझेंगे। सपोज मान लो ये जो ए पॉइंट है ये आपका घर है और ये जो बी पॉइंट है ये आपका स्कूल है। मतलब जो ए पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट है और जो बी पॉइंट है ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो आपका घर से लेकर स्कूल तक पहुंचने के लिए मान लो 3 रास्ते हैं। मान लो ये एक रास्ता है और मान लो ये एक रास्ता है और मान लो ये एक रास्ता है। तो ये मान लो 3 रास्ते हैं। ये वाला मैंने ड्राइंग नहीं किया, आपको ऐसे इमेजिन करके समझना होगा इसको। तो ये जो 3 रास्ते में से आप कौन से रास्ते में जाने के लिए प्रीफर करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत पहले घर से निकल गए हो तो आप ऐसे घूम फिर के जाना पसंद करोगे, थोड़ा रास्ते का सैर करके जाओगे और स्कूल में पहुंचोगे। अगर आपका लेट हो रहा है, अगर कोई बच्चा बहुत देर तक रात में पढ़ा है तो उठने में उसको सुबह लेट हो गया और उसका मम्मी उसे डांट के भेज रहा है जा बेटा जा, तो वो क्या करेगा, दौड़ेगा, कैसे जाके जल्दी स्कूल में पहुंचेगा। मतलब मान लो 8 बजे हमारा स्कूल है तो वो 7:50 में घर से निकल रहा है। तो वो क्या करेगा ना, सबसे जो शॉर्टकट रास्ता होगा उससे जाने के लिए वो प्रीफर करेगा। तो वो क्या करेगा, अगर ये पाथ होगा तो वो तो इजीली जाके पहुंच जाएगा, तो उसके लिए बहुत ईजी होगा, ये पाथ में जाके पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टकट हो गया। अगर ये पाथ नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, दीवार है उसके ऊपर अगर या फिर पेड़ पौधे हैं तो वो क्या करेगा, तो ये दीवार कूद के या फिर चढ़ के वो जाके जैसे भी हो उसको स्कूल में वो जाके पहुंचेगा। तो जो बच्चा इस पाथ को पूरा कवर करके स्कूल में पहुंचा तो वो पाथ का एक्चुअल लेंथ या फिर टोटल लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड। मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना ग्राउंड कवर्ड किया है उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे हाउ फार द ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड। मतलब ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या फिर जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये पाथ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए डिस्टेंस के डेफिनेशन को समझते हैं, उसके साथ साथ उसके कुछ पॉइंट्स को भी हम ब्रीफली समझेंगे। सो डिस्टेंस मीन्स इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो पाथ एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, जो कवर किया, उसका एक्चुअल लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ एक लेंथ होता है जो एक ऑब्जेक्ट ने अपना पाथ पूरा कवर किया, उसका एक्चुअल लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट जो होता है क्या होता है, तो बेसिकली डिस्टेंस जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट ही डिफाइन करता है, बिना किसी यूनिट के एक फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं यूनिट क्या है। तो यूनिट जो टर्म आ गया ये हमारे लिए पूरा नया टर्म आ गया, जो 9th क्लास के बच्चे इसको यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी इनको थोड़ा ये सब चीज़ नया लग रहा होगा। तो कोई डरने की बात नहीं, अपना 100% ट्राई करूँगा आपको समझाने के लिए सब चीज़। तो चलिए समझते हैं क्या यूनिट होता है, क्या फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होता है जैसे कि अपना जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट, ये सब हमारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट ही डिफाइन करता है। जैसे कि हमारा डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, और मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर और मीटर क्यूब। तो जैसे कि आप एक दुकान गए हो सामान खरीदने, तो आप दुकान वाले भैया को मांगोगे भैया मुझे 1 किलो आलू दे दो या फिर 1 लीटर दूध दे दो। तो आप ऐसे थोड़ी ना मांगते हो कि भैया मुझे 1 आलू दे दो या फिर 1 दूध दे दो। तो अगर आप ऐसे मांगने की कोशिश भी करोगे ना तो दुकान वाले भैया आपको पत्थर मार के उस दुकान से भगा देगा। तो अगर कोई ऐसा सीरियस बच्चा है जो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो वो बिल्कुल ट्राई कर सकता है। तो चलिए जो भी मैंने अब तक आपको समझाया उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्टेंस के डेफिनेशन को समझा था। डिस्टेंस का मतलब एक पाथ का एक्चुअल लेंथ जितना एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। सेकेंड पॉइंट उसका यूनिट है। एसआई यूनिट है मीटर और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। ये दो यूनिट में से हम एसआई यूनिट को कॉमनली हर जगह यूज करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि उसका डायरेक्शन होता है। तो जो क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन टू रीच द फाइनल पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो डिस्टेंस हमेशा एक पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लास्ट पॉइंट है, द डिस्टेंस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पाथ। तो ये हो गया हमारे डिस्टेंस के रिलेटेड कुछ पॉइंट जिसे कि हमने बहुत गहराई से समझ लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो और एक लास्ट को एक पॉइंट हो गया, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। मतलब ये फाइनल पॉइंट को हमेशा डायरेक्टेड होता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ये डायरेक्टेड होता है, मतलब इसका डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड तो है, इसके साथ उसका डायरेक्शन भी है। तो जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है उसे हम बोलेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों का यूनिट तो सेम है, इसका भी यूनिट मीटर है, उसका भी यूनिट मीटर है, देखिए। और इसका ऐसा यूनिट मीटर है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है, इसका सीजीएस भी सेंटीमीटर है और इसका भी सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। लेकिन एक डिफरेंस है, ये इसका जो क्वांटिटी ये है वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। और जो डिस्टेंस है उसका क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना कि डायरेक्शन। तो और एक लास्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का है, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द पाथ चूजन टू रीच द फाइनल पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। सो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, जो कि हम बहुत डिटेल्स में समझ लिए। इससे पहले हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा था, मोशन के बारे में पढ़ा था और मोशन के बेसिक पर्पस के बारे में पढ़ा था, मेन पर्पस के बारे में हमने डिस्कस किया था और रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझा था। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, मोशन के कुछ डायमेंशन को हमने समझा था। तो ये थर्ड लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझ लिया। अभी चलिए कुछ उसके इलिस्ट्रेशन को समझते हैं, जो कि आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी देगा कॉन्सेप्ट का। सो लेट्स अंडरस्टैंड आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन। अ पर्सन मूव्स 3 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर नॉर्थ, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड हिज डिस्प्लेसमेंट। तो एक पर्सन ने यहाँ से चलना शुरू किया, 3 मीटर पहले ईस्ट गया, फिर वहाँ से 4 मीटर ऊपर नॉर्थ गया। तो उसने पूछा है उसका टोटल जर्नी में उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ने जो टोटल लेंथ कवर्ड किया उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 4 + 3 = 7। तो ये टोटल डिस्टेंस उसका हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हो गया उसका हाइपोटेन्यूस। ये टोटल आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर = हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। सो वैल्यू डाल दीजिए, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = h स्क्वायर, h स्क्वायर = 25, देन h = √25 which is equal to 5। तो 5 हो गया डिस्प्लेसमेंट, आंसर निकल गया। और डिस्टेंस है 7 मीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन को। अ पर्सन मूव्स 2 मीटर साउथ, 2 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर साउथ, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड हिज डिस्प्लेसमेंट। तो एक पर्सन ए पॉइंट से शुरू किया अपना जर्नी, नीचे 2 मीटर साउथ गया, फिर आगे फिर राइट को 2 मीटर ईस्ट गया, फिर नीचे 4 मीटर साउथ गया। तो इतना वो कवर किया, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी कवर किया। तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जो ए बी है उसका लेंथ कितना है, 2 मीटर। बी सी है उसका लेंथ क्या है, 2 मीटर। और सी डी है लेंथ है उसका 4 मीटर। तो ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। और अगर यहाँ पर भी हम एक लाइन खींचेंगे तो ये भी 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये सब इक्वल होंगे। तो
हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये वाला टोटल AED जो ट्रायंगल है आपको दिख रहा है, तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये A से D तक लेके सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया कितना 2 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ये टोटल कितना हो गया 6 और ये हो गया 2। तो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8D स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2√10 और डिस्टेंस क्या होगा, टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पर्सन। इसको सब ऐड कर दीजिए, 2 + 2 + 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, इसको आप चेक कर लेना, ये 9 नहीं होगा, ये 8 होगा। So let's understand our third illustration, which is one of the most important checkpoint of this lecture. So ये जो क्वेश्चन है हमारे कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको ध्यान से सॉल्व करते हैं। 3 cars starts their motion around a circular path of radius r. They move in such a manner that car A goes from A to B, car 2 goes from A to C via B, and car 3 goes from A to D via B and C. Find the distance displacement in all 3 cases. So कार 1 के लिए डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये पॉइंट A है, तो कार 1 जो है वो A to B ट्रैवल कर रहा है, और कार 2 जो है वो A to C ट्रैवल कर रहा है भाया B, और कार 3 जो है वो A to D ट्रैवल कर रहा है भाया B एंड C। तो पहले कार 1 का हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जो कार 1 है वो A से लेकर B तक गया, तो ये जो सर्कुलर पाथ में उसने कवर किया, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया, जो लेंथ होगा उसका, तो वो लेंथ क्या होगा, ये टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा 2πr, और ये हो गया उसका, ये हाफ पार्ट हो गया उसका, ये कितना हो गया 1/2 इंटू 2πr हो गया πr, और ये जो है एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट होगा ये टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस का। तो 1/4 इंटू 2πr क्या हो जाएगा πr/2। तो 1/4 इंटू 2πr πr/2, ये हो गया उसका डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। तो ये हो गया r रेडियस, ये भी रेडियस r, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, आपको इसका लेंथ मिल जाएगा r√r² प्लस r² हो जाएगा r√2, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह आप कार 2 और कार 3 के लिए भी सॉल्व कर लेना, मैं उसको और डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया, आप खुद सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। तो आज के लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।